एग्स यानी अंडे। यहाँ मैं मुर्गी के अंडों की बात कर रही हूँ। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। यही ऐड सुन सुन के तो बड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी अंडों को लेकर लोगों के दिलों में अलग अलग धारणाएं हैं। कोई कहता है अंडे रोज खाने चाहिए, और कोई कहता है वीक में 3-4 दिन से अधिक नहीं खाने चाहिए। कोई कहता है केवल एग वाइट खाना चाहिए, और कोई कहता है होल एग बढ़िया है। कभी ये सुनने को मिलता है कि एग योक मत खाओ, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देता है। तो कभी ये सुनने को मिलता है कि एग वाइट खाओ ना खाओ, लेकिन एक एग योक जरूर खाओ, क्योंकि इसमें वो सभी न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को हेल्थी रखने के लिए बहुत जरूरी है। उफ, इतनी सारी कंफ्यूजन्स, क्या माने और क्या ना माने। डोंट वरी, मैं हूं ना आपकी इस दुविधा को दूर करने के लिए। तो सुनिए, एग्स के बारे में चाहे जितने भी अलग अलग ओपिनियंस क्यों ना हो, एक बात तो पक्की है कि एग्स मोस्ट न्यूट्रिशियस फूड्स में से एक है। इसलिए इसे हम सुपर फूड का नाम तो दे ही सकते हैं। एग्स में विटामिन एंड मिनरल्स काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी हेल्थी एंड बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है, लेकिन एग योक के कोलेस्ट्रॉल के कारण लोगों ने इसे बदनाम कर रखा है। एक अंडे में अबाउट 75 कैलोरीज होती है। उसमें 6 ग्राम्स प्रोटीन एंड 5 ग्राम्स फैट होता है, जिसे हम हेल्थी फैट कह सकते हैं। एग प्रोटीन इज बेस्ट इन क्वालिटी। इसे दूध और मिल्क में पाए जाने वाली प्रोटीन से भी बढ़िया माना गया है, क्योंकि ये बॉडी में अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती है और बॉडी भी इसे आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है। एग प्रोटीन में वो सभी 9 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारी बॉडी में नहीं बनते, बल्कि हमें ये डाइट के थ्रू ही लेने पड़ते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी को छोड़कर सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन सी को छोड़कर सभी फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एग में पाए जाते हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन एंड जिंक, ये भी एग में पाए जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो नॉर्मली हमारी रूटीन डाइट में नहीं होते, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। नो डाउट कि एग में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी होती है, ऑलमोस्ट 210 मिलीग्राम एक एग में, जबकि हमारी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ फैट 300 मिलीग्राम है। मोस्ट ऑफ द फैट एंड कोलेस्ट्रॉल एग योक में ही होता है। बट समझने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं है कि ये कोलेस्ट्रॉल ब्लड में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाए। इट वेरीज बॉडी टू बॉडी। 70% लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल में कोई चेंज नहीं आता, और 30% के करीब लोगों के ब्लड लेवल में चेंज आता है, लेकिन बहुत कम। इसके साथ साथ हमें एग योक से 100 से 200 मिलीग्राम तक ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, जो हमारी दिल की सेहत के लिए बहुत बढ़िया है। एग्स खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, ना कि बैड। जिन लोगों की बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होती है, उन्हें दिल संबंधित बीमारियां, स्ट्रोक और बाकी हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो जाता है। एग योक में जिंक अच्छी मात्रा में होता है, जो किसी भी तरह के जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। जिंक न केवल नए टिश्यूज की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है, बल्कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग रखता है, जिससे इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों से बचाव रहता है। एग्स की क्वालिटी प्रोटीन हमारे नेल्स और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। एग उन रेयर फूड में है जिसमें कैल्शियम एंड विटामिन डी दोनों ही पाए जाते हैं, एंड दिस कॉम्बिनेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बोन्स। एग इज वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। अंडे में कॉलिन न्यूट्रिएंट होता है, जो ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया है, सो इसे खाने से याददाश्त अच्छी होती है। कॉलिन सेल मेम्ब्रेन बनाने में और ब्रेन को सिग्नल देने वाले मॉलिक्यूल्स की प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। सिंगल एग हमें 100 मिलीग्राम के करीब ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट देता है। इसलिए बच्चों को ब्रेकफास्ट में एग्स खिलाइए, ताकि वो पूरा दिन फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग रहे और उनका पेट भी भरा रहे। पेट भरा रहेगा तो अनहेल्थी स्नैक्स खाने से बच जाएंगे। एग को एनर्जी बूस्टर कहा जाता है, क्योंकि एग योक की हेल्थी फैट हमारी थकान और लेजीनेस को दूर कर हमें एनर्जी देती है। एग वाइट में एल्ब्यूमिन प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, और मॉर्निंग में बॉडी को प्रोटीन की जरूरत भी रहती है। इसलिए ब्रेकफास्ट में एग लेने से बॉडी को अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिल पाएगी। प्रेग्नेंट लेडीज को प्रोटीन की जरूरत अधिक रहती है। अंडे में बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्रोटीन भी अच्छी क्वालिटी के होने के कारण
प्रेगनेंसी डाइट में तो इसे शामिल करना ही चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग बॉडी में खासकर कॉलिक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई सफिशिएंट होनी चाहिए, क्योंकि ये बेबी की ओवरऑल ग्रोथ और ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। और अंडे में कॉलिन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। लेकिन हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कितना है और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कितने एग्स की है, अपने हेल्थ एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ एग्स में 2 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी आईज की हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है। इन्हें खाने से कैटरेक्ट एंड मैकुलर डीजनरेशन के कारण होने वाली ब्लाइंडनेस से बचाव रहता है। एग में कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स, डायबिटिक्स और दिल संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों को वीक में 1-2 से अधिक एग्स नहीं खाने चाहिए, या फिर वो होल एग की जगह एग वाइट खाएं तो ठीक है। रिसर्चेस में पाया गया है कि अगर आप वीक में 3-4 एग्स खा लेते हो तो टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा जरूर कम हो जाता है। बेस्ट तो है कि एग को बिना घी के ही कुक किया जाए, क्योंकि सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान देती है देन टू एग कोलेस्ट्रॉल। फ्राइड एग खाने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 50% और बढ़ जाती है। अंडे पे बिना नमक डाले खाएं तो और भी बढ़िया, ताकि बॉडी में सोडियम की मात्रा न बढ़े। वेट लॉस के लिए एग्स अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि ये सुपर फूड हमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ फुलनेस भी देता है और कैलोरीज भी बहुत अधिक नहीं। कुछ लोगों को एग एलर्जी होती है, ये है तो बहुत अनकॉमन, लेकिन फिर भी हो सकती है। उनको स्किन रैशेस हो जाते हैं, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और पेट दर्द होता है। ऐसे लोगों को इसे अवॉइड ही करना चाहिए। एग्स खरीदते हुए, खाते हुए और उसे स्टोर करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये भी जानना जरूरी है। खरीदते समय हेल्थी अंडे ही खरीदिए। हो सके तो कार्टन पे लिखी डेट चेक कर लीजिए कि कहीं अंडे बहुत पुराने तो नहीं। एग्स को किचन की शेल्फ पे ना रखकर फ्रिज में स्टोर करें। जब अंडे तोड़ें तो ये ध्यान रखें कि उसमें से गंदी स्मेल ना आती हो। अंडे का व्हाइट पार्ट जेल की तरह होना चाहिए, ना कि पानी की तरह। इवन एग योक यानी अंडे की गोली टूटी ना होकर साबुत होनी चाहिए। रॉ एग कभी ना खाएं तो बढ़िया है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होने का डर रहता है। एग को हमेशा पकाकर या उबाल कर खाएं और एग का छिलका उतारने के बाद उसे 2 घंटे के अंदर अंदर कंज्यूम कर लें। अच्छे से उबला हुआ अंडा छिलके के समेत आप 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं। ये तो हुई बॉडी के इंटरनल सिस्टम की बात, बट एग्स के ब्यूटी बेनिफिट्स भी कुछ कम नहीं है। ये हमारी स्किन को नरिश करते हैं और बालों को हेल्थी चमक देते हैं। एग में ल्यूटिन एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी और नमी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है। एग की प्रोटीन स्किन टिश्यूज को रिपेयर करने और स्किन को टाइट रखने में बहुत हेल्पफुल है। एक एग को अच्छे से बीट कर उसे फेस पे लगाएं और ड्राई होने तक इंतजार करें और फिर उसे गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा करने से स्किन टोन भी होगी और टाइट भी। एक्ने को ठीक करने के लिए केवल एग व्हाइट ही बीट करके लगाएं। इन केस ऑफ ऑयली स्किन, एग व्हाइट में ओट मिल मिक्स करके लगाएं, आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एग योक में लेमन जूस और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मिक्स करके फेस और नेक पे लगाएं। इससे ड्राई स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होगा। स्किन टैन से छुटकारा पाने के लिए एग व्हाइट में हनी मिक्स करके लगाएं। 15-20 मिनट के बाद गुनगुने पानी से धो लें। ऐसा रेगुलरली करने से आपका कॉम्प्लेक्शन भी इम्प्रूव होगा। ये तो हुई चेहरे की बात। अब जानते हैं कि बालों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसे कैसे यूज किया जा सकता है। बालों को मुलायम, घने और चमकदार बनाने के लिए एक एग में 1 लेमन का जूस डालकर अच्छे से ब्लेंड करके बालों पे लगाएं और आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी से धो लें। एग्स आर वेरी गुड टू रिड्यूस पफी आईज। एग व्हाइट की पतली सी लेयर आंखों के नीचे लगाएं और फिर 10 मिनट के बाद ठंडे पानी से धो लें। मुझे लगता है कि आपकी दुविधा को मैंने काफी हद तक दूर कर दिया है। अब आप अपनी हेल्थ और एज के अकॉर्डिंग एग्स की कंजम्पशन का हिसाब लगा लेना। और बच्चों के लिए संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। ऑल द बेस्ट।